ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु ये भद्राणि विधनोति स्वरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन रावृद्धं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा यो आत्मनि सुरे धर्म प्रोजितो घटको अनत्रो परमं निर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। टाइटल है इसका पयोव्रत पूजा की विधि का पालन करना। श्री सुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा हृते त्रिविष्टपे दैत्य पर्यतप्त्यम दनाथवत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, जब अदिति के पुत्र देवतागण स्वर्गलोक से इस तरह अदृश्य हो गए तो असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी मानो उसका कोई रक्षक न हो। बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कि अदिति के पुत्र देवतागण जब स्वर्गलोक से इस तरह से अदृश्य हो गए, गुरु बृहस्पति ने बताया कि अभी आप लोग जो है असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप लोग अभी आप लोगों के लिए क्या उत्तम है कि आप लोग स्वर्ग छोड़कर चले जाओ। तो देवता स्वर्ग छोड़कर चले जाते हैं और इस पर जो है अदिति माता, जो देवताओं की माता है अदिति, वह स्वर्गलोक से अदृश्य अदृश्य हुए देवताओं के लिए शोक करने लगती है और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। इसलिए अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी मानो कोई रक्षक न बचा उनका। एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान् निरुत्सव निरानंदम समाधि वीरताश्चिरात। महान शक्तिशाली कश्यप मुनि कई दिनों बाद जब ध्यान की समाधि से उठे और घर लौटे तो देखा कि अदिति के आश्रम में न तो हर्ष है न उल्लास। तब जो कश्यप मुनि हैं, अदिति और दिति उनकी दो पत्नियां हैं, ठीक है ना। तो अदिति से सारे देवता प्रकट हुए और दिति से सारे दानव प्रकट हुए। तो जब कश्यप मुनि अपनी समाधि से उठते हैं कुछ दिनों बाद तो घर लौटते हैं, देखते हैं कि अदिति के आश्रम में ना तो हर्ष है, ना हर्ष नहीं है और उल्लास भी नहीं है। क्यों नहीं है? बोलते हैं सपत्नी दीन वदनाम कृतासन परिग्रहम सभाजितो यथा यान्य मिद माहम कुरुद्वहम। हे कुरुश्रेष्ठ, भली भांति सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत उदास उदास दिख रहे अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार बोला। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ नाम है परीक्षित महाराज का, क्योंकि ये अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित महाराज, और पांडवों के वंशज के लास्ट बचे हुए थे। क्योंकि जो अभिमन्यु का पुत्र था, यही परीक्षित महाराज फिर आगे जाकर राजा बने और इनके बाद ही कलयुग शुरू हो गया। मतलब द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग शुरू हो गया। तो कुरुश्रेष्ठ इनको बोला गया क्योंकि कुरुओं में श्रेष्ठ थे, कुरुवंशियों में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी इनका एक नाम कुरुश्रेष्ठ बोलते हैं भली बात सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत उदास दिख रही अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार कहा। क्या बोला कश्यप मुनि ने अपनी पत्री से कि अप्यभद्रम न विप्राणम भद्रे लोके अधुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्यु छंदानुवर्तितम। हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल की सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है अदिति माता को चिंताग्रस्त देखकर जो है कश्यप मुनि पूछते हैं अपनी पत्नी से कि हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल की कोई सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया।
इस जगत के सभी निवासियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए नियत कर्म तो है ही, किंतु जो लोग काल के काल में जाने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है। कश्यप मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि क्या सारे अनुष्ठान का जो सर्वसाधारण के हित के लिए है उल्लंघन हुआ है, इसलिए वे 7 श्लोकों तक प्रश्न पूछते जाते हैं। तो अदिति को चिंता में देखकर कश्यप मुनि उनसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण आप शोकित हो। बोलते हैं, अपि वा कुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिनाम धर्म सय्या अस्थ कामस्य योग यत्र योगे हयोगिनाम। हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मवादी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि हो रही है। तो कश्यप मुनि जब देखते हैं अपनी पत्नी अदिति को उदास, तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि गृहस्थ जीवन में अनुरक्त जो हमारी पत्नी है, और जो कोई गृहस्थ जीवन में है तो धर्म अर्थ काम का समुचित पालन करता है, और जो अपने धर्म से जीवन जीता है तो अर्थ और कामनाएं उसकी पवित्र रहेंगी। और इस प्रकार वो समुचित पालन करके धीरे धीरे अध्यात्मवादियों की ही समान श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि जब धर्म अर्थ काम ये 3 चीजें रेगुलेट होती हैं शास्त्र वैदिक नियमों के अनुसार, तो व्यक्ति का मोक्ष का मार्ग खुलता है, मुक्ति का मार्ग खुलता है। ठीक है ना। और भक्तों के लिए मुक्ति का मार्ग मतलब भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेना। भौतिकतावादी के लिए मुक्ति का मार्ग क्या है? भौतिकतावादी जो व्यक्ति है उसके लिए मुक्ति का मार्ग मतलब पाप कर्मों से छूट जाना। लेकिन भक्तों के लिए मुक्ति का मार्ग क्या है? भगवान की प्रेममय सेवा को प्राप्त कर लेना। ठीक है ना। मुक्ति 5 प्रकार की मुक्तियां होती है: सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सृष्टि और सारूप्य मुक्ति। तो भक्त को तो भगवान उसी तरह मुक्ति, जब वो भगवान के धाम जाएगा तो सारूप्य मुक्ति प्राप्त, भगवान के जैसा ही स्वरूप प्राप्त कर लेगा। भगवान का सामीप्य प्राप्त करेगा तो सामीप्य मुक्ति हो गई। सालोक्य, भगवान के ही समान लोक को प्राप्त कर लेना। सृष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त। ये सारे जितनी भी मुक्तियां हैं भगवान के धाम जाने से पहले ये सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं उसको। कुछ भगवान के धाम जाने से पहले और कुछ भगवान के धाम में जाने के बाद। जैसे भगवान जैसा ऐश्वर्य, भगवान के जैसा स्वरूप, ये सब चीजें उसको यहीं पे प्राप्त हो जाता है। और जाने के बाद भगवान जैसा स्वरूप भी प्राप्त हो जाता है। सायुज्य मुक्ति भगवान असुरों को देते हैं, जो असुर भगवान के द्वारा मारे जाते हैं। भगवान के शरीर से निकले हुए फ्लुएंस में, तेज में वो समाहित हो जाते हैं, उनको उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। लेकिन और जो 4 प्रकार की मुक्तियां वो भक्तों को देते हैं भगवान। लेकिन भगवान से भक्त ये डिमांड नहीं करता कि मुझे मुक्ति चाहिए। भगवान से, भगवान का एक भक्त जो है उसका उनका एक ही डिमांड होता है कि हमें आपकी आहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए। आहेतु की भक्ति क्या होती है? जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, अपना कोई कारण ना हो। जैसे व्यक्ति किसी को आनंद प्रदान करना चाहता है या सुखी देखना चाहता है तो उसको उसको हर संभव प्रयास करता है कि उसको किस तरह सेवा कर दूं कि किस तरह वो प्रसन्न रहे। उसी तरह जीवात्मा का एकमात्र धर्म होता क्या बचता है कि अपना कोई हेतु, अपने भले वो कष्ट में डाल के अपने को और दूसरे को सुख पहुंचाना चाहता है। यही आहेतुकी है। तो ऐसी भक्ति डिमांड करता है भक्त जो है आहेतुकी, मतलब मैं कितना हूं कष्ट में हूं लेकिन भगवान को हमें सुख प्रदान करना है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो, ऐसी भक्ति चाहिए भगवान से। और जब व्यक्ति उस लेवल पर आ जाता तो भगवान से अपने रक्षा करने के लिए भी प्रेरणा नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज को इतने सारे प्रताड़नाएं दी गई उसके पिता के द्वारा, लेकिन कभी भी प्रहलाद महाराज ने ये प्रार्थना नहीं किया भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करो। हम लोग के पास थोड़ी सी विपत्ति आती नहीं, तुरंत हम भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। ठीक है ना, हम सभी लोग। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कभी भी ये नहीं कहा, जबकि उनको ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया गया कि सर्पों के भरे कुएं में डाला गया, पागल हाथियों के बीच में फेंका गया, होलिका के साथ अग्नि में, जलती हुई अग्नि में प्रवेश कराया गया, ऐसे बहुत सारी, राज सिंहासन से नीचे फेंक दिया गया, पहाड़ी से नीचे ढकेला गया, लेकिन कभी भी उन्होंने ये प्रार्थना नहीं किया हे प्रभु हमारी रक्षा करना। सदैव कृष्ण रक्षा करते हैं। बस उस लेवल का विश्वास और उस लेवल की भक्ति हमारी हो जाए तो। भगवान पर इतना जल्दी विश्वास जीवात्मा का नहीं होता है, क्योंकि उसका विश्वास और प्रेम और श्रद्धा जो है अनेक भागों में बटा होता है। इस कारण से पूर्ण रूपेण जब तक श्रद्धा परिपक्व नहीं होगी तब तक उसका पूर्ण विश्वास नहीं उत्पन्न होगा भगवान पर, कि भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। तो इसके लिए हमें श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा जब हमारी प्रगाढ़ होगी तो विश्वास उत्पन्न होगा भगवान पर, और विश्वास से हम दृढ़ श्रद्धा के साथ भगवान से जुड़ जाएंगे। और फिर भगवान हमारा हर परिस्थिति में क्या करते हैं? टेक केयर करते हैं। बोलते हैं इसी श्लोक में
कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी अदिति को गृह मेधिनाम कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो गृहस्थ जीवन से संतुष्ट है। सामान्यतः जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह रहे होते हैं वे भौतिक लाभ के लिए किए गए कर्म क्षेत्र से में इंद्रिय तृप्ति का अनुगमन करते हैं। ऐसे गृहमेधियों का एक ही जीवन लक्ष्य होता है, इंद्रिय तृप्ति। इसलिए कहा गया है कि यन मैथुनादि गृहमेधि सुखम तुक्षम। गृहस्थ जीवन इंद्रिय तृप्ति पर आधारित होता है, अतएव इससे प्राप्त प्रसन्नता अत्यल्प होती है। फिर भी वैदिक विधि इतनी सारगर्भित है कि गृहस्थ जीवन में भी मनुष्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष को हम रेगुलेट कर सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है ना। ये कब व्यवस्थित होगा? जब हम अपनी सारी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। धर्म धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान भगवत गीता में आदेश देते हैं वही एक भक्त का धर्म है। अर्थ अर्थ कैसा होना चाहिए? हमारा बहुत ही पवित्र होना चाहिए। पवित्र मतलब सत्य कार्य करके, सही कार्य करके, ईमानदारी से जो धन कमाएं उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करना है। और वही धार्मिक अर्थ है हमारा, कि जो धर्म करके कमाया गया हो, अधार्मिक तरीके से ना कमाया गया हो, वही अर्थ जो है पवित्र अर्थ कहलाता है। उसी से हमें तपस्या दान और यज्ञ करना चाहिए। कामनाएं कामनाएं हमारी जब धर्म अर्थ पवित्र होगा तो हमारी कामनाएं जो है ऑटोमेटिक रेगुलेट हो जाएंगी, पवित्र हो जाएंगी। क्योंकि अर्थ का स्रोत जितना पवित्र होगा उतनी ही हमारी कामनाएं पवित्र होंगी। और तभी जाकर व्यक्ति के मोक्ष का मार्ग खुलता है। जब उसका धर्म अर्थ काम तीन चीजें रेगुलेट होती हैं तब जाकर मोक्ष का मार्ग उसका प्रशस्त होता है। बोलते हैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए, किंतु चूंकि इंद्रिय तृप्ति को एकाएक नहीं छोड़ा जा सकता, अतः शास्त्रों में आदेश दिए गए हैं कि किस प्रकार धर्म अर्थ काम के नियमों का पालन किया जाए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि धर्मस्य हा अपवर्गस्य नार्थो अर्था योपकल्पते। सारे वृत्तिपरक कार्य अंततो गत्वा मोक्ष के लिए होते हैं, उन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रिया को सुधारने के निमित्त है। तो पारिवारिक जीवन में व्यक्ति को धर्म का मतलब क्या होता है? कि धर्म का मतलब है कि जो शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो इंद्रिय तृप्ति की प्रक्रियाओं को सुधारने के निमित्त होता है वही धर्म कहलाता है। क्योंकि पारिवारिक जीवन में बहुत सारे इंद्रिय भोग की सुविधाएं हैं। अच्छा भोजन करना, अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छे मकान में रहना, अच्छा दिखना, ये सारी चीजें इंद्रिय भोग को क्या करती है? आकर्षित करती हैं। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है? भगवान की सेवा में लगानी है, हर चीजों को। तब जाकर ये धर्म हमारा पवित्र हो जाएगा। धर्म के पवित्र होने से बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए है, जिससे मनुष्य अंततो गत्वा भवबंधन से मोक्ष प्राप्त कर ले। देखो, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता है, स्त्री या पुरुष जो भी है, तो उसको एक पति या एक पत्नी स्वीकार करके और गृहस्थ आश्रम में जाना होता है। उसमें वो होल्ड करने वाला आश्रम नहीं कि अब चलो ये 25 वर्ष तक होल्ड हो गया, अब कोई अब इससे बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं है। आपने जो भगवान ने मैथुन सुख दिया है स्त्री और पुरुष का आपस में संलग्न, तो ये किस लिए दिया? संतति उत्पन्न करने के लिए दिया है, कि आप संतति उत्पन्न करो, फिर दोनों मिलकर भगवान की दिव्य सेवा में जुड़ो। और जो धर्म के अनुसार जो काम है वही भगवान का स्वरूप है। तो जो काम वासनाएं हैं वो संतत पैदा करने के लिए गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जाता है, कि जिससे हमारा कुल परंपरा आगे बढ़े। और वो भी कैसा संतति? कृष्ण भावना भावित संतति। इसीलिए गर्भाधान संस्कार का विधान है। गर्भाधान संस्कार क्या होता है? जिस दिन शारीरिक संबंध स्त्री पुरुष को बनाना होता है उस दिन वो 50-50 माला दोनों जप करें। तब जो संसर्ग से जो गर्भ में माता के वीर्य आएगा, बच्चा आएगा, वो क्या होगा? कृष्ण भावना भावित होगा। तो ये भगवान का ही स्वरूप है। जो इस तरह के जो बच्चे जन्म लेते हैं माता के गर्भ से, तो ये भगवान का ही स्वरूप। ये गर्भाधान संस्कार शास्त्रों की बातों मतलब शास्त्रों में दिया हुआ है कि गर्भाधान संस्कार इस तरह से आदमी को करना चाहिए। और तो वैदिक रीति के अनुसार होता है, उसमें ब्राह्मण आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। लेकिन अपने वैष्णव शिष्टाचार में क्या दिया हुआ है कि दोनों पति पत्नी को 50-50 माला जप करना चाहिए। उसके बाद फिर पारिवारिक जीवन में वो संतति उत्पन्न करे कृष्ण भावनाभावित, और फिर जाकर अपने जीवन में ग्रोथ करे इस गृहस्थ जीवन में। और गृहस्थ जीवन में आकर्षण का केंद्र स्त्री या पुरुष न होकर धन और जो है साज सामग्री न होकर आपस में कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है। ये बता रहे हैं मनुष्य को जीवन के चरम लक्ष्य को समझने के उद्देश्य से गृहस्थ जीवन में टिके रहना चाहिए, कि जीवन का उद्देश्य समझ में आ जाए गृहस्थ जीवन में रहते रहते, कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति।
तो कोई भी आश्रम बाधित नहीं है कि गृहस्थ आश्रम बाधित है जी, हम कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में बल्कि और कंफर्टेबल है कि जीवात्मा जो है भगवान की शरण ग्रहण करके और बहुत ही थोड़ी बहुत अपने इंद्रिय तृप्ति की जो वासनाएं हैं उसको रेगुलेट करके भगवान के धाम जा सकता है। और देखो जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं वो चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ साथ गृहस्थ आश्रम में थे। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज भी गृहस्थ आश्रम में थे, प्रचेता भी गृहस्थ आश्रम में थे, युधिष्ठिर महाराज, मोस्टली जितने भी श्रीमद् भागवतम के कैरेक्टर हैं सब गृहस्थ आश्रम में थे। और गृहस्थ आश्रम से निकलकर उन्होंने आगे भगवान के धाम को प्राप्त किया। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। एक हमारा ऐसा मेंटर होना चाहिए जिससे हम अपनी बातों को शेयर करें, उसके अनुसार जीवन जिए। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है गृहस्थ आश्रम के पछड़ों से बाहर निकल पाएंगे। इसलिए इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं। माला करने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है, उस तरह का हमारा भजन भी होना चाहिए। तभी माला करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चलो हरि नाम जप से हमें सब कुछ प्राप्त होने वाला है, निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अपने जीवन के पाप कर्मों से छूटने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान आवश्यक है, नॉलेज आवश्यक है, तभी हम अपने पाप कर्मों को जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। और शास्त्रों को पढ़ना ही आवश्यक नहीं है, शास्त्रों को पढ़कर उसको अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतारना आवश्यक है। कि जब हम शास्त्रों को पढ़कर प्रैक्टिकली जीवन में उतारेंगे या उसको समझेंगे किसी प्रमाणिक स्रोत से, तब उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक पाथ पर चलाना शुरू करेंगे और हम अपने पाप कर्मों से छूट पाएंगे। बोलते हैं अतएव कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या धर्म अर्थ काम के नियमों को शास्त्रिक आदेशों के अनुसार सही ढंग से पालन हो रहा है या नहीं है। जो ही मनुष्य शास्त्र के आदेशों से च्युत होता है त्यों ही गृहस्थ जीवन का उद्देश्य तुरंत ही समाप्त हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को शास्त्रों के आदेशों से च्युत नहीं होना है, डिविएट नहीं होना उस रास्ते से। जो शास्त्र में आदेश दिए गए हैं उसको एज इट इज पालन करने का प्रयास करना है। तब जाकर हम गृहस्थ आश्रम में रहते रहते भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे। बोलते हैं अविवाती थयो अव्येतम कुटुंबा आसक्त त्वया गृहाद पूजितायातम प्रत्युत्थानेन वाक्वचित। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई। वे बिना किसी सत्कार के ही वापस चले गए। देखो गृहस्थ आश्रम में अतिथि सत्कार करना बहुत ही आवश्यक है। अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आ जाए, बिना बताए आ जाए, उसका सत्कार करना आवश्यक है। एक अतिथि आता है कि बता के फोन करके आया कि प्रभु जी आ रहे हैं, भोजन बनाए रखना हमारा, या रहने का अरेंजमेंट करना अपने वहां। एक बिना बताए चला आया। ऐसे अतिथि की अगर जो व्यक्ति सेवा कर देता भगवान उससे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, उसके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में पितरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है ना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में तीन प्रकार के ऋण व्यक्ति को जो है हमेशा परेशान करते हैं। जब तक वो भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट नहीं करता है तब तक जो है वो अपने इस दोषों से बच नहीं सकता है। देखो व्यक्ति बोलता है ना कि अब हमें, जैसे अपने मंदिर के अंदरों भी डिवोटीज बोलते हैं जो सीनियर हैं या ब्रह्मचारी हैं, कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम 16 माला जप करते हैं तो अब हमें कुछ रिचुअल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। क्योंकि वो गुरु के आदेश, गुरु का आदेश मतलब वो पूर्ण रूपेण जो है सन्यासी आचार्य के अंडर में सेवा करते हैं, उनके लिए नहीं है। लेकिन हमें रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिता का श्राद्ध कर्म किया, जो कि स्वयं भगवान है, गया में जाकर पिंडदान करते हैं। स्वयं श्री रामचंद्र ने जब वो अयोध्या लौटे तो जाकर पिता का श्राद्ध कर्म किया उन्होंने, क्योंकि पुरुष पुरुष का अवतार लिया था भगवान ने। तो मनुष्य जीवन में व्यक्ति जब तक उस संन्यास ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक उसको सारे रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ तक कि वानप्रस्थ अवस्था में भी हमें पिंडदान करना है, चाहे पितरों का तर्पण करना है, ये सब एक्टिविटी करनी होती है, क्योंकि इनके ऋण है हम लोगों के ऊपर। उन्होंने हमें शरीर प्रदान किया। माता पिता की सेवा करना तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए। और जीवन के अंत तक अगर जो माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा करनी चाहिए। वो भगवान की सेवा से सर्वश्रेष्ठ सेवा है। माता पिता की सेवा को साधारण मत समझो। आप भगवान की सेवा करोगे और माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो भगवान उससे प्रसन्न, भले वो डिवोटी हैं या नॉन डिवोटी हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है पारिवारिक जीवन में हर व्यक्ति का कि माता पिता की सेवा करें। उन्होंने आपको जन्म दिया है, शरीर दिया है, जिसके कारण आप भगवान की सेवा में एंगेज हो पा रहे हो। और ऋषियों की कृपा है जिससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति है।
गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति अपने प्रयास से जो है एक माला भी भजन नहीं हो सकता उसका। ये गुरु और कृष्ण की कृपा है। तो ऋषियों की कृपा है। ऋषि मतलब महात्माओं की, जिसके कारण हम पारिवारिक जीवन में रहते रहते भगवान का भजन कर पा रहे हैं। इसीलिए उसको गृहस्थ आश्रम में डिवोटीज को दान देना चाहिए। किसको? वानप्रस्थियों को, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को। जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हो, धन, अन्न दान, जो भी हो, धन दान, अन्न दान, श्रम दान, इस तरह के 9 दान हमने बताए हैं। तो जो भी सामर्थ्य में हो, जब हम दान देंगे तब हमारा हृदय जो उदारता से भरेगा और भक्ति करने की इच्छा जागृत, स्वीकृति जागृत होगी। नहीं तो हमारे अंदर इच्छा ही जागृत नहीं होगी कि कभी हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो। चाह के भी हम नहीं कुछ कर पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि हम क्या करें? तपस्या, दान और यज्ञ महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को हमेशा तपस्या, दान और यज्ञ करते रहना चाहिए। तभी जाकर जो है धीरे धीरे वो अपने आध्यात्मिक जीवन को समझ पाएगा और इन ऋणों से मुक्त हो पाएगा। तो ये तो हुआ कि ऋषियों का ऋण, कि ऋषि महात्मा जो तपस्याएं करते हैं उन ऋणों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए हमें। देवताओं का ऋण कैसे है? देवताओं से हम फैसिलिटी लेते हैं, सूर्य से रोशनी लेते हैं, चंद्रमा से शीतलता लेते हैं, वायु के देवता से ऑक्सीजन लेते हैं, इंद्रदेव हमें बारिश प्रदान करते हैं जिससे अन्न उत्पन्न होता है, प्रकृति हमें फूल, फल, फ्रूट, जूस सारी चीजें देती है। तो इन चीजों का हमें उतना ही उपयोग करना है जितने की आवश्यकता है शरीर पालन करने के लिए। आपको इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त मिलता है या आप पेड सर्विस लेते हो कि पेमेंट देकर इलेक्ट्रिसिटी लेते हो, चाहे जो भी सुविधाएं लेते हो नेचर से, वो भी तो जल से ही उत्पन्न होता है ना, बिजली। तो किसी भी चीज को एनर्जी हो उसको वेस्ट नहीं करना है। जब हमारी हमारे जो हमारी उपयोगिता है उससे ज्यादा किसी भी चीज को का उपयोग, भले वो हम पेड सर्विस लें हो या अनपेड सर्विस लें, मतलब पेमेंट दे कर लें या बिना पेमेंट दिए लें। जैसे पानी है, व्यक्ति को यूज करना है तो यूज ऐसे करना है कि जितने की आवश्यकता है उतना ही हमें निकालना है। ऐसा नहीं कि हम पेमेंट देते हैं उसका तो हम जरूरत से ज्यादा उसको यूज करें या गिराएं या फर्श धोएं, चाहे जो भी है। इस तरह से व्यक्ति ऋणों से छूट नहीं पाता है, वो प्रकृति के ऋणों से नहीं छूट पाएगा, देव ऋण से नहीं छूट पाएगा। भक्ति इतनी आसान नहीं जो हम सोचते हैं कि जप हो गया 16 माला बस काम खत्म हो गया जी। इसके अलावा भी बहुत सारे परहेज करने होते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के जैसे ग्रंथ लिखे हैं कि क्या क्या चीजें परहेज करनी है हमें। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही समझदारी से, जब तक बुद्धि शार्प नहीं होगी और बुद्धि का सही उपयोग नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने कर्म बंधनों से। इसीलिए पारिवारिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का जो है शुद्धिकरण नहीं होता। 20 साल 25 साल दीक्षा लिए हुए हो जाता है, कुछ चेंजेज ही नहीं आता, अंतर ही नहीं आता, बल्कि और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे भी श्रवणम कीर्तनम से दूर चला जाता है और भक्ति समझ नहीं आती उसको। कि जीवन में अरे झूठ मूठ का दीक्षा ले लिया हमने, पहला भी हो गया दूसरा भी हो गया, नियम पालन होता नहीं है। फिर वो संस्था को गाली देता है क्योंकि उन्हें शास्त्रों को समझा नहीं, ज्ञान अर्जित किया नहीं। गुरु में दोष थोड़ी ना, दोष अपने में है। गुरु ने तो बोला कि अब निरंतर श्रवणम कीर्तनम में जुड़े रहो और ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करो। क्या हम करते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। आप अब किसी भी ट्रिप में जाओ अपने डिवोटीज के साथ, 2 साल पहले जाओ जब वो भक्ति में नया नया जुड़ा है, देखो कितना उत्साहित है वो। और 2 साल बाद, दीक्षा लेने के 2 साल बाद उसी के साथ ट्रिप करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। कि ये शुरुआत में कैसा था और अब कैसा है दीक्षा लेने के बाद। दीक्षा लेने के 2 साल बाद उसके अंदर क्या बदलाव आया है। बिल्कुल कंफर्ट हो जाता कि अब चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड इनिशिएशन हो जाता तो फिर व्यक्ति और मस्त हो जाता है, कोई समस्या नहीं है। अब उसको अब खुद ही गुरु बन गया अब। तो कम से कम, और जो सेकेंड गायत्री मंत्र में दीक्षा हो जाए तो कम से कम उसको शास्त्रों को पढ़कर समझ कर उस हिसाब से जीवन चलो भाई। हमारे पास कोई जीता जागता गुरु नहीं है, शिक्षा गुरु नहीं है, तो हम क्या करें? शास्त्रों को पढ़कर समझने का प्रयास करें और उस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास, तब जाकर हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में दिन बढ़ता जा रहा है हमारा, वैसे वैसे हमें गंभीरता लानी है, सीरियसनेस लाना है, अपने सेवाओं में सुधार लानी है, अपने अंदर बदलाव लाना है, 26 गुणों को डेवलप करना है। तब जाकर, जब तक हम गुणों का डेवलपमेंट नहीं करेंगे अपने अंदर, 26 क्वालिटी जो भगवान ने जो वैष्णव में होता है, तब तक भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी।
आपके अपने प्रयास से आप धाम नहीं जाओगे, भगवान के धाम या भगवान की दिव्य सेवा नहीं मिलेगी। जब तक हमारे हमारे अंदर जो है गुणों का कल्टीवेशन नहीं होगा, जो उत्तम गुण है भगवान के दिव्य जो क्वालिटियां हैं, वैसे गुण डेवलप करके ही, इसलिए आप देखो नॉर्मली विवाह संस्कार होता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? गुण मिलाया जाता है कि कितने गुण से लड़कों और लड़कियों में सामंजस्य बैठ रहा है। तो भगवान के साथ सामंजस्य बैठाना है। ये सारी भक्ति जो है, बस एकमात्र उद्देश्य है, क्या? कृष्ण के साथ सामंजस्य बैठाना है जीवात्मा का। सामंजस्य न होने के कारण ही वो भौतिक संसार में नीचे आया। जब उसके अंदर भगवान जैसा भोग करने की टेंडेंसी जागृत हुई, रजोगुण उत्पन्न हुआ, तो भगवान जैसा भोग करने का जब नेचर उत्पन्न हुआ उसके अंदर, तो वो भौतिक संसार में आ गया। भगवान और उसके में सामंजस्य नहीं बैठा। जैसे घर में आप देखते हो पति पत्नी और सास ससुर कौन कौन से होते हैं, तो सब में सामंजस्य होता है, तो बहुत ही पत्नी खुशहाल होती है और घर परिवार बहुत ही सूटेबल अच्छे तरीके से चलता है। उसी तरह सामंजस्य बैठाना है भगवान के साथ। जब हमारा सामंजस्य भगवान के साथ बैठेगा, और तभी बैठेगा जब हमारे अंदर दिव्य गुणों का विकास होगा। दिव्य गुण तभी विकसित होंगे जब हम भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे। और देखो हमारा चिंतन बहुत ही पवित्र होना चाहिए। पवित्र चिंतन का मतलब हो गया कि देखो हमें कोई भी एक्टिविटी करते हुए हमारा चिंतन भगवान का होना चाहिए, या भगवान के शुद्ध भक्तों का होना चाहिए। आप जिस भी पारिवारिक जीवन में रहते हो, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र से आसक्त हो, नॉन डिवोटी हैं, उन्हीं का चिंतन अगर जो 24 घंटे करोगे, तो कितना भी माला जप लो, कितना भी शास्त्र पढ़ लो, सुन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी चेतना पर। चेतना यूं की यूं ही बनी रहेगी। हमने बताया ना कि एक भृंगी नाम का वो होता है, कीड़ा होता है। वो क्या करता है, बाहर के कीड़े को अपने बिल में बंद कर लेता है, और बाहर से उसको इतना प्रताड़ित करता है कि वो कीड़ा भृंगी बन जाता है, उसके डर के मारे। क्योंकि उसकी चेतना को ऐसे एग्जॉर्ब करा देता है अपने में कि वो डर के मारे उसी का चिंतन करता है। तो हमारा भी जब तक चिंतन पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। जो हमारी स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति में कृष्ण का बसना आवश्यक है। जब तक हमारी स्मरण शक्ति में कृष्ण नहीं बसेंगे, तब तक हमारा शुद्धिकरण नहीं होगा। हमें किसी का स्मरण ही न हो, ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेनी है। जैसे व्यक्ति एक साथ ट्रिप जाता है, यात्रा करता है, परिक्रमा करता है धाम की, जपा करता है, उस सिचुएशंस में भी हमें एक दूसरे की याद ना आए, ऐसे कॉन्शियसनेस को डेवलप करना कि मैं किसके साथ परिक्रमा कर रहा हूं, या किसके साथ बैठकर नाम भूल जाए वो, कि किसके साथ बैठा हूं, किसके साथ यात्रा कर रहा हूं, किसके साथ सामने वाला व्यक्ति उसको दिखे ना, सामने रहते हुए भी, देखते हुए भी ना देखे। ये स्थिति प्राप्त करके तब आपकी कॉन्शियसनेस स्थिर होगी भगवान में। भक्ति का प्रोसेस यूं ही ढीला ढाला वाला नहीं है। बहुत ही ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, अपने कॉन्शियसनेस को बहुत ही हायर लेवल पे ले जाना है, तब जाकर वो स्थिर होगी भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में। और ऐसा सिचुएशंस कभी नहीं आएगा कि आप एकांत में भजन करने लायक आपके जीवन में सिचुएशंस आए, ऐसा कभी नहीं आएगा। आपको रहना पड़ेगा भक्तों के बीच में ही, समाज में ही, और जो है नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार करते हुए, और इस तरह की स्थिति प्राप्त करनी है कि उनके बीच में रहते हुए किसी की याद ना आए, कोई स्मरण में ना बसे दूसरा कृष्ण के अलावा। जैसे लगता है ना व्यक्ति को, जब उसको सदमा लग जाता है तो क्या होता है, एक ही बातें उसके दिमाग में बार बार चलती हैं, और इसी के कारण वो पागलों की स्थिति हो जाती है उसकी। इसी तरह स्थिति प्राप्त करनी है, पागलों की स्थिति, कृष्ण के लिए पागल हो जाना है। पागल होने का मतलब है कि 24 घंटे उन्हीं का अखंड चिंतन होना चाहिए। और ये तो जब कृष्ण की कृपा किसी विशेष जीवात्मा पे होती है, तभी ये स्थिति प्राप्त होती है। इसीलिए बताया भगवान ने कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मा प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है कि वासुदेव सर्वइति सम महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है जो जानता है कि समस्त कारणों के कारण भगवान वासुदेव हैं। अभी तो कुछ अच्छा हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं तो उसका कारण हम अपने को समझते हैं, कोई बुरी घटना होती है उसका कारण भगवान को देते हैं कि ये भगवान के कारण गलत हुआ हमारे जीवन में। ये बहुत ही सकरा रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता। इसमें से बिरला ही व्यक्ति जो है, कोई एक व्यक्ति निकल पाता है। आने के हजारों की संख्या में व्यक्ति आता है मंदिरों के अंदर दर्शन करने के लिए।
उन हजारों में से कोई एक आध जो है वास्तव में जान पाता है कि क्या है मंदिर के अंदर, हो क्या रहा है ये। सब नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, मस्त हैं। आखिर इसका कारण क्या है, वो कारण जानना चाहता है। कितना हजारों की संख्या में व्यक्ति आया और एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जानने का प्रयास किया कि आखिर प्रोसेस क्या है जो इतने सारे लोग मस्त पड़े हैं। उन हजारों इच्छुकों में से जो इच्छुक व्यक्ति है, उस हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है कि हमें भी ये स्थिति प्राप्त करनी है, कि मैं भी आनंदमय जीवन को प्राप्त हो जाऊं। उस हजारों सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक बिरला व्यक्ति ही वास्तव में सिद्धि प्राप्त करता है। इतना रेयर है भगवान के भक्ति। ये क्वालिफिकेशन नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप, आपके अंदर स्पेशलाइजेशन क्या है, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या एक्टिविटी करते हो, क्या लैंग्वेज आपको आती है, क्या आप देखने में सुंदर हो या उच्च जाति के हो, अच्छे पढ़े, ये क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति का। भक्ति मतलब प्रेममय सेवा, हृदय से हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन, कृष्ण हृदय में बस जाएं तो आपके अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप भगवान को प्रसन्न कर लोगे। और बहुत सारे भौतिक ऐश्वर्य, बहुत सारे भौतिक क्वालिटी होते हुए भी आप कृष्ण को प्रसन्न नहीं है, कृष्ण को रिझाना। सबके गोपियां गंवार थी, बिल्कुल गंवार स्त्री बोल सकते हैं उसको, लेकिन उनके कृष्ण प्राण धन थे। उनके पास कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं था कि देखने में बहुत ही सुंदर थे, या बहुत ही ऑपुलेंस था, बहुत बड़ा परिवार था, या बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, ऐसा नहीं था। क्या था? हृदय बड़ा पवित्र था उनका। चिंतन हमेशा भगवान का होता था। घर में कार्य करते हुए, गौ पालन करते हुए, कृषि करते हुए, सब में अखंड चिंतन कृष्ण का होता था। क्या ऐसी स्थिति प्राप्त है? ये तो बिरला ही व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है। और आपको बताऊं कि कोई संत महात्मा कृपा नहीं करता है किसी पर, क्योंकि उस पर कृपा नहीं है, वो दूसरे पर क्या कृपा करेगा? और जो उस पर कृपा होती तो वो भगवत प्राप्ति कर लिया होता। तो हमें डायरेक्टली भगवान को ही अप्रोच करना है, वही हम पर कृपा करेंगे, उन्हीं से प्रार्थना करनी है। जो आचार्यों के द्वारा प्रार्थनाएं हैं, उसी मूड में हमें भगवान से ही प्रार्थना करके ये स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी। और कोई आपकी आपको स्थिति प्रदान नहीं कर सकता है। अब आपने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया, 2 4 साल, 10 साल, 15 साल भक्ति करते हुए हो गया। अब आप पर कृपा किसी की नहीं होनी है। गुरु जी भी धीरे धीरे धराधाम छोड़कर अपने नित्य लीला में चले जाएंगे। अब आपका उत्तरदायित्व तो बनता है अपने जीवन को संवारना है, शास्त्रों को पढ़ना है, समझना है, उस हिसाब से एक्टिविटी करनी है, एकांतिक भक्ति करने का प्रयास करना है। अपने प्लेन को खुद ही उड़ाना पड़ेगा हर व्यक्ति को। आपके जहाज का पायलट कोई दूसरा नहीं बनेगा। खुद ही अपनी जहाज उड़ाकर और भगवत धाम ले जानी है। गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दिया, ठीक है ना। भक्ति का प्रोसेस हमने अपने शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु या शास्त्र से समझ लिया। अब उस प्रोसेस को हमें खुद फॉलो करना पड़ेगा। वही माला घिसी पिटी 16 माला हो गई जी, अब बिल्कुल चित्त प्रसन्न है, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना है? देखो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास जो सेवाएं हैं उसी से संतुष्ट रहे, शास्त्रों को पढ़े, हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करे, और कुछ तपस्या दान और यज्ञ दान करे वो। इससे उसका शुद्धिकरण होगा। और कुछ उसको बहुत ज्यादा प्रचार करने और बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने का, हाँ, जितना सामर्थ्य है उतना प्रचार करना आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन प्रचार करने से पहले अपने पर खुद कृपा करनी पड़ेगी जीवात्मा को। आप पर कोई दूसरा व्यक्ति कृपा नहीं करेगा। जिसके लिए आप परेशान हो कि हम पे कोई कृपा कर दे या दूसरे से कृपा की आसना, अरे सब अपना अपना गुडविल बनाने में लगे हैं और कुछ नहीं है। इसलिए अपने भक्ति को सेपरेट करके और भक्ति के प्रोसेस को दृढ़ता से फॉलो फॉलो करो। और मंत्र जाप में जो साधना भक्ति का जो नियम बताया गया, साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, हर हर 9 अंगों के लक्षण है। उस लक्षणों में देखो कि मैं कहाँ फिट बैठता हूँ और किस डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है हमें। पहले अपने पर कृपा और अपने को प्रचार करो, तब जाकर प्रचारक बनना। ये सब बाहरी दिखावा है, आडंबर है। मैं चाहता तो बहुत अच्छा, गुरु कृपा से जो हमें बोलने की कला चाहे जो भी हमने सीखी है उनकी कृपा से, मेरा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, तो बहुत ही हाईलाइट हो जाता और बहुत सारे लोग जान जाते हैं। क्योंकि वृंदावन धाम में रहता हूँ, गुरुदेव की कृपा है, एक अच्छा संस्था से जुड़ा हूँ, लेकिन जानने वाले बहुत सारे लोग जान जाते। लेकिन मुझे किसी को जनाना ही नहीं है कि बहुत सारे लोग जान जाए हमें। तो क्या है कि जब तक व्यक्ति
भगवान से अपना यूनिक रिलेशनशिप जानकर उसको जागृत नहीं कर लेगा ना, भगवान ही सबको हाईलाइट करने वाले हैं। और ये सब सतोगुण में आपको मिलेगा, ऑपुलेंस मिलेगा, लोग प्रणाम करेंगे आगे पीछे, दंडोत प्रणाम करने वाले दो चार लोग हो जाएंगे। उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए अपने को पहले प्रचार करके अपने ऊपर कृपा करनी है। आप पर कोई दूसरा कृपा नहीं करेगा, दूसरा कोई आपको प्रचार नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना है, साधना भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करके राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करना है, भगवान से अपने संबंध को जागृत कर लेना है इसी जीवन में। देखो प्रचार अपने प्रयास से नहीं होता, प्रचार भगवान कराते हैं किसी से। उसको हाईलाइट करना है या उसको उससे प्रचार करना भगवान का ये मेथड। भगवान जानते हैं कि किसको किस इंस्ट्रूमेंट को किस सेवा में कहाँ लगानी है। ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोई क्लास लूंगा या किसी को क्योंकि मेरे अंदर क्वालिफिकेशन ही नहीं था, ऐसा कुछ योग्यता ही नहीं थी। और मेरे जो साथ के भक्त लोग हैं जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी आगे जाकर कभी, क्योंकि मैं सबसे डल माइंडेड था। लोग भागवतम सुनते थे, मुझे जॉब की जल्दी होती थी कि मुझे जॉब जाना है जी। क्वेश्चन आंसर सेशन होता था श्रीमद् भागवतम का, तो उससे पहले मैं निकल जाता था। और मेरे हृदय में होता था कि हमारे डिवोटीज क्या सोच रहे होंगे, जो हमारे साथ के सीनियर्स हैं वो क्या सोचते होंगे कि मैं रोज पीछे बैठता हूँ क्लास में, और न नोट पैड होता है ना पेन होता है, और क्लास से निकल गया बाहर। क्यों? ऑफिस जाना है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं श्रीमद् भागवतम जैसे या भगवत गीता जैसे बाकी जो शास्त्रों को पढ़ के समझ पाऊंगा और कुछ समझा पाऊंगा या समझ पाऊंगा अपने को। लेकिन ये भगवान की कृपा हुई, कृष्ण की कृपा हुई, धाम की कृपा हुई, गुरुजनों की कृपा हुई, जिससे कुछ आदमी पढ़ के समझ रहा है और समझा रहा है बस। तो कहने का उद्देश्य है कि हम पर कृपा कोई दूसरा नहीं करेगा, हमें अपने ऊपर खुद कृपा करके और शास्त्रों को पढ़ के समझना पड़ेगा, और हरि नाम का जप जप जो है